बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आपके जिस्म से खुशबू आए और वो भी बगैर किसी इत्र के, बगैर किसी परफ्यूम के? और क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान, तंदुरुस्त और खूबसूरत नजर आए? क्या आप चाहते हैं कि आपका मैदा दुरुस्त रहे, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो, बीमारियां आपके नजदीक ना आए, नज़ला, जुकाम, गले की खराबी से आराम मिले? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज मैं आप लोगों के साथ एक तारीखी कहवा शेयर करने जा रहा हूं। ये मुझे ड्यूरिंग स्टडी मिला, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इसको मलका नूर जहां का कहवा भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि मलका नूर जहां मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी थी। वो सिर्फ एक मलका ही नहीं थी, बल्कि उसकी खूबसूरती, उसकी जहानत और उसका तर्ज जिंदगी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। वो रवायती जड़ी बूटियों में खासी दिलचस्पी रखती थी, इसीलिए ये कहवा मलका नूर जहां के नाम से मंसूब है, क्योंकि वो इसे बाकायदा इस्तेमाल करती थी। मुगल दौर की मशहूर किताब तज़किरे जहांगीरी जो बादशाह जहांगीर ने लिखी, उसमें इसका तज़किरा मिलता है। कहवा के अज्जा नोट कर लें। इसमें गुलाब की पत्तियां हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। अगर आपको ताजा पत्तियां ना मिलें तो आप खुश्क गुलाब की पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें सब्ज इलायची, ये 2 अदद लेनी है। इलायची को खोल कर यानी इसके बीज निकाल कर आपने इसको डालना है। बीज भी डाल दें और इसका छिलका भी डाल दें। तीसरे नंबर पर आधा चम्मच चाय वाला अदरक, इसको बारीक बारीक करके वो भी डाल दें। चौथी और आखिरी चीज दारचीनी। दारचीनी आधा इंच के बराबर टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें डाल देना है। बनाने का तरीका सुन लें। तमाम अज्जा को 2 कप पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। पानी जब 1 कप रह जाए तो इस कहवा को छान लें। नीम गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच शहद शामिल करके इसको पी लें। शहद को आपने खौलते हुए गर्म पानी में नहीं डालना। जब आप इसको गर्म पानी में डालेंगे तो शहद के कीमती अज्जा जाया हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको नीम गर्म होने पर ही डालना है और फिर इसको पी लेना है। इस कहवा को आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने का बेहतरीन तरीका सुबह निहार मुंह या फिर नाश्ता के 1 घंटा के बाद, असर के वक्त भी पी सकते हैं या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले भी पी सकते हैं। इसको आप आम चाय की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था मलका नूर जहां का कहवा बनाने और पीने का तरीका। अब मैं आपको इसके मुख्तसर फवायद बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि इसको पीने से कौन कौन से फवायद मिलते हैं। पहले नंबर पर ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिस्म को डिटॉक्स करता है, जिस्म से फासद गंदे मादों को खारिज करता है। इसके इस्तेमाल से आपके मुंह और जिस्म की बदबू भी कम होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से बू आती है, जिस्म से बू आती है। अगर वो इस कहवा को इस्तेमाल करेंगे तो एक तो उनकी बू का खात्मा होगा और दूसरा फिर उनके जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बगैर किसी इत्र के, बगैर किसी परफ्यूम के। इस कहवा में गुलाब की पत्तियां और इलायची दिमाग को सुकून देते हैं। थकन, जहनी टेंशन और डिप्रेशन कम होता है। इसके इस्तेमाल से आपका मैदा हल्का फुल्का रहता है। मैदा की गैस, तेजाबियत, बदहजमी और कब्ज का खात्मा होता है। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। जिस्म से दर्दों और सोजश का खात्मा होता है। मलका नूर जहां का ये कहवा बलगम को पतला करके निकालता है। गले की खराश, नजला, जुकाम और खांसी में आराम मिलता है। ऐसे लोग जो बार बार बीमार होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर है, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से वो बार बार बीमार नहीं होंगे, उनके कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा। ये तो थे इसके मुख्तसर फवायद और इस्तेमाल का तरीका। अब हम चलते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि गर्म मिजाज के लोग ये कहवा एहतियात से इस्तेमाल करें। अब गर्म मिजाज के लोग कौन से हैं? ऐसे लोग जिनके मुंह में बार बार छाले निकलते हैं, जिनको प्यास ज्यादा लगती है, जिनके जिस्म से गर्मी निकलती है, जलन होती है, या फिर जिनका मैदा हसास है, खुराक वाली नाली में जलन होती है, वो भी इस नुस्खे
نسخہ کو، اس قہوہ کو احتیاط سے استعمال کریں، خالی پیٹ استعمال نہ کریں، اس کی مقدار کم کر لیں یا پھر کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اسی طرح اس قہوہ کو حاملہ خواتین بھی استعمال نہ کریں، خاص طور پر پہلے 3 مہینے، اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی نہ دیں۔ اگر کسی کو ادرک یا دار چینی سے یا کسی اور چیز سے الرجی ہے تو وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر کسی ایک چیز سے الرجی ہے تو وہ اس کو سکپ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، وہ اس کو نہ ڈالیں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام ملکہ نور جہاں کے قہوہ کے حوالے سے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔